एक छोटा लड़का अपने हाथ में एक हार से खेल रहा था जो अचानक फिसल गया और एक अमीर व्यवसायी विराज के पैरों पर जा गिरा। जब विराज ने हार उठाया और उसे देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि हार में लगी अंगूठी वही थी जो उसने 5 साल पहले अपनी प्रेमिका जिया को दी थी। उसने तुरंत लड़के से पूछा कि ये अंगूठी कहाँ से मिली। उसे सुनकर एक महिला तेजी से वहाँ आई और विराज से पूछा कि वह उसके बेटे को क्यों डरा रहा है। लेकिन जब विराज ने उसे देखा तो वह चौंक गया। वह महिला और कोई नहीं जिया थी जो 5 साल पहले अचानक उसकी जिंदगी से गायब हो गई थी। दरअसल 5 साल पहले विराज अपने पिता श्रीमान सिंघानिया की मर्जी के खिलाफ गया था और जिया से शादी करने का फैसला किया और अपने परिवार से रिश्ता तोड़ दिया। गुजर बसर के लिए उसने एक गैर लाइसेंसी रेसिंग में हिस्सा लिया, लेकिन एक भयानक दुर्घटना में वह बुरी तरह घायल हो गया। डॉक्टर ने जिया को बताया कि विराज की जान बचाने के लिए उसे किडनी की जरूरत है और तुरंत मैचिंग डोनर नहीं मिल सकता। जिया ने बिना सोचे समझे अपनी किडनी दान करने का फैसला किया। डॉक्टर ने उसे पहले डिलीवरी कराने की सलाह दी क्योंकि वह 7 महीने की गर्भवती थी, लेकिन जिया ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह पहले बच्चे को जन्म देगी ताकि विराज का एक हिस्सा हमेशा उसके पास रहे। डॉक्टरों ने आखिरकार उसकी जिद मान ली। पहले डिलीवरी की गई, फिर जिया की किडनी निकालकर विराज को ट्रांसप्लांट की गई। लेकिन जिया ने कभी नहीं सोचा था कि विराज के पिता श्रीमान सिंघानिया उसे लालची महिला कहेंगे। उनका मानना था कि विराज की जिंदगी जिया की वजह से बर्बाद हुई और उन्होंने जिया को झूठे केस की धमकी दी। दरअसल दुर्घटना में एक और कार क्रैश हुई थी जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। पैसे देने के बाद मामला सुलझ गया था, लेकिन विराज को फिर भी 5 साल की सजा हुई। श्रीमान सिंघानिया ने जिया से कहा कि अगर वह विराज की जगह अपना गुनाह कबूल कर ले तो वह विराज की जान और विरासत दोनों बचा लेंगे। जिया ने बिना किसी झिझक के गुनाह कबूल कर लिया। 3 दिन बाद जिया ने अपने दोस्त करण को अपने नकली बॉयफ्रेंड के रूप में विराज से मिलने भेजा। उसने विराज के सामने जिया को अपमानित किया और कहा कि वह विराज से अलग हो रही है क्योंकि वह उसे अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता। उसने एक झूठी गर्भपात रिपोर्ट भी पेश की और कहा कि उसने विराज से कभी प्यार नहीं किया। फिर वे दोनों चले गए। विराज ने लाख कोशिश की पर जिया ने पलटकर नहीं देखा। विराज का दिल टूट गया और उसने कसम खाई कि वह जिया को कभी माफ नहीं करेगा। 5 साल बीत गए। जेल से रिहा होने के बाद जिया ने देखा कि करण ने उसके बेटे अंश को बहुत अच्छे से पाला है, लेकिन अंश जन्म से ही दिल की बीमारी से पीड़ित था और अक्सर बीमार रहता था। एक दिन अस्पताल जाते समय अंश फिर बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी के बिना वह जिंदा नहीं रहेगा और सर्जरी का खर्च 30 लाख रुपए था। इस बीच अंश से गलती से जिया का हार गिर गया जो विराज के पैरों के पास जा गिरा। जब विराज ने उसे उठाया और देखा तो उसकी पुरानी यादें ताजा हो गईं। वह समझ गया कि यह बच्चा शायद उसका हो क्योंकि उसका चेहरा उससे बहुत मिलता है। उसने तुरंत बच्चे से सवाल करना शुरू कर दिया। शोर सुनकर जिया फिर वहाँ गई। 5 साल बाद जिया और विराज मिले। विराज की आंखों में अब भी प्यार था, लेकिन जिया ने उसे बताया कि यह बच्चा उसके वर्तमान पति का है और अंगूठी का विराज से कोई लेना देना नहीं है। विराज मानने को तैयार नहीं था पर जिया अड़ी रही। तभी करण आया और बच्चे को गोद में उठा लिया। जिया ने फिर विराज से कहा कि वह एक खुशहाल जिंदगी जी रही है और विराज से दूर रहना ही सबके लिए बेहतर है। कुछ दिनों बाद अंश फिर बीमार पड़ गया। अस्पताल ने कहा कि अगर शाम 6 बजे तक सर्जरी नहीं हुई तो बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। जिया ने करण को मदद के लिए फोन किया पर पता चला कि विराज ने उसे पकड़ लिया। जिया तेजी से विराज के घर पहुंची जहाँ करण को फर्श पर रखा गया था। विराज कुछ भी बदले में करने को तैयार था। विराज ने कहा कि अगर जिया उसके जूते साफ करेगी तो वह उसे जाने देगा। बच्चे की जान बचाने के लिए जिया फर्श पर बैठ गई और विराज के जूते साफ किए।